हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। तो इसमें बेसिक अलजेब्रा के हमारे पास फार्मूले आते हैं। ये फार्मूले क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास a प्लस बी हो और उसका हम होल स्केयर ले लें, यानी a प्लस बी कोई भी दो रकमें हैं और वो आपस में प्लस हो रहे हैं और उसके ऊपर होल स्केयर है, तो और जब होल स्केयर होता है इसका क्या मतलब होता है कि उसी को सेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आता है, देखो a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a b आ जाएगा, फिर b को a के साथ करोगे अगेन a b आ जाएगा, और b को b से करोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। अगर इस a b और इस a b को ऐड करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो चीज़ है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। सेम इसी तरह ये नीचे वाला भी आ जाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि इस प्लस की जगह आप अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आंसर में माइनस आएगा और माइनस ए बी आपके पास माइनस 2ab आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो फार्मूले बन जाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के और a माइनस बी होल स्क्वायर के। इसी तरह a माइनस बी और a प्लस बी अगर इनटू हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, a के साथ हो गया a स्क्वायर, a b के साथ हुआ तो माइनस ए बी, फिर ये b और ये a आपस में हुआ तो प्लस ए बी, और फिर ये b के साथ हुआ तो b स्क्वायर। अब इसमें चूंकि प्लस ए बी और माइनस ए बी है तो ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। तो बेसिकली हमारे पास तीन फार्मूले ये बन जाते हैं। खैर, अब इन फार्मूलों को आपने माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके पास है 53 और इसका आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना किससे है, उसमें आपके क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि इसको आइडेंटिटी के ज़रिए निकालना है। तो यहाँ पे देखें ये 53 है ना, तो 53 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। और इसमें जो उसने कहा फार्मूला यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 53 को तोड़ देंगे। तो आसानी से जो टूट सकता है वो ये टूट सकता है कि 50 प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 50 को आपने 53 को तोड़ दिया और 50 जमा 3 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली रकम जो है ये a बन चुकी है, ये 3 जो है ये b बन चुकी है और इन सब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस हो रहे हैं। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला। देखो बच्चों, ये 50 है तो ये आपका a है, तो यहाँ पे फार्मूला कह रहा है कि अगर इसको खोलना है तो a स्क्वायर कर दो, यानी 50 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस फिर क्या डालो, 2 डालो, ये 2 डाल दिया, फिर क्या डालो, a डालो। a हमारा क्या है, इस सूरत हाल में 50 ले लिया हमने, b हमारा क्या है 3 है तो इसलिए 3 ले लिया, प्लस फिर b हमारे पास क्या है 3 और 3 के ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर 50 क्या था, a था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 50 का जब स्क्वायर ले लेंगे 5 5 ज़ा 25, तो 25 0 0 प्लस 2 50 ज़ा 100 100 300 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आगे हमारे पास आ जाता है, इसको ऐड करना है तो 2500 और 300 27 2800 2800 और 9 जमा करो तो 2809 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया विद हम आइडेंटिटी। अब हमारे पास आ जाता है 77, इसको भी हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। तो 77 का आपने स्क्वायर लेना है, तो इजी मेरे लिए हो रहा है कि मैं लिख दूँ 70 प्लस प्लस 7, ठीक है, होल स्क्वायर। आप इसको 80 माइनस 7 भी कर सकते हो। अब आ गया वही फार्मूला आ गया, देखो ए हमारा 70 हो गया, बी हमारा 7 हो गया, होल स्क्वायर आ गया। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, इसमें 70 है ना, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 70 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा क्या आ जाएगा 70 प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 का क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4900। इसका स्क्वायर आपने ले लेना है, 2 7 ज़ा 140 और 140 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 और ये 9, तो 980 आ जाएगा। और प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, 4990 980 और 49, इन सबको प्लस करेंगे तो 9 8 और 4 कितना आएगा 12 और 10 और 19 और एक हासिल और ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास
5929, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 509। तो अब इसको ब्रेक डाउन करना है, तो 509 का हमने स्केयर लेना है। तो अब इसको भी ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 500 प्लस 9। और अब हमारे पास जो a बन गया है वो 5 है और b जो है वो हमारे पास 9 है। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि a प्लस बी इन होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ये फार्मूला है ना। अब 5 किसका स्केयर, 500 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये दो जीरो थे ना, तो 4 जीरो हो जाएंगे, 5 5 25। और प्लस यहाँ पहले इसको आप ऐसे कर लें, फार्मूला ही लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 500 का स्केयर प्लस, ठीक है, 2, फिर 500 प्लस साथ बी यानी 9 प्लस हमारे पास 9 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 250000 प्लस 500 कितना आ जाता है? 1000 में 9 प्लस करें तो ये आ जाएगा 9000 प्लस ये आ जाएगा 81 और यहाँ पे आ जाएगा 25000090000081। ठीक है, तो 1800952, तो ये आ जाएगा 259081। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह चलते हैं, 1006 है। तो आपने बेटा इसका भी क्या लेना है? स्केयर। तो अब होल स्केयर ले लेंगे। अब ये भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो 1000 प्लस 6 हो जाएगा ना, सो सिंपल होल स्केयर। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसका आपने क्या लेना है? a का स्केयर प्लस 2ab प्लस 6 का स्केयर। तो ये कितना आ जाएगा? देखें, एक 1 बन जा 1 और 3 जीरो थे पहले, तो ये डबल हो जाएंगे जीरो स्केयर में। फिर 2 को 1000 से ज़रब किया 2000, 2000 को 6 से ज़रब किया तो कितना आ गया? 12000। तो ये 1200 आ जाएगा और 6 का क्या होता है? 36। तो 1 फिर आगे 6 जीरोज़ हैं। आपने इसको तसल्ली से करना है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल अरेंज करके अच्छे से कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1012036। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अब आपके पास फार्मूला माइनस वाला आपने लगाना है। तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है तो 7 का स्केयर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है? 57 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 3 का होल स्केयर। और अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो माइनस वाले फार्मूले में सिर्फ -2ab का फ़र्क होता है। तो आपको होगा बच्चों 60 स्केयर माइनस 2a हमारा क्या है? 60, b हमारा क्या है? 3 प्लस क्या? 3 का स्केयर। तो 60 क्या हो जाएगा? 3600। 260 ज़ा 120, 120 को 3 से ज़रब करें तो 360, तो -360 प्लस 9। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा? पहले इसको हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3600 और 9 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, और 360 से अब इसको माइनस कर लेते हैं। 9 में से 0 गया 9, ये नहीं जाता, 5 हो जाएगा। अब ये कितना बन गया? 10, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और 3 में, तो ये 3249 आ जाएगा, 3249। सो दैट्स योर आंसर। इसी तरह आपने नेक्स्ट भी कर लेना है। 95 है तो ऑफ कोर्स ये क्या बनेगा? 100 माइनस 5 का होल स्केयर। तो 100 का स्केयर a स्केयर। अब फार्मूला कौन सा लग रहा है? ये देखो, फार्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये आ जाएगा माइनस, अच्छा अब 2 और फिर a आपका क्या है? 100, b आपका क्या है? 5 प्लस b स्केयर, b आपका क्या है? 5 और उसका स्केयर। ओके, 100 का स्केयर ले लें तो कितना आ जाएगा? 4 जीरोस डाल देने आपने। 200 ज़ा 200 और 200 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 5 का स्केयर क्या होता है? 25। तो 10,000 में से 100 गया तो 1000 गया तो 9000 प्लस 25 और प्लस 5 करेंगे तो 9025। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और इसमें 598 है। तो ये किसका ब्रेकअप कैसे होगा? 600 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो इजी वे में आपने कर लेना है। तो अगेन a स्केयर माइनस 2, a हमारा क्या है? 600, b हमारा क्या है? 2। ठीक है,
और प्लस बी स्केयर, बी हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला लग गया। तो अब ये देखें 6 का क्या हो जाएगा 3600 माइनस 260 कितना हो जाएगा 2600 जा 1200 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 प्लस 4। ठीक है, अब 36,000 में से ये 3,60,000 में से कितने जीरो है 4 जीरो, इसमें से 2400 आपने क्या करना है माइनस करना है। 0 में से 0, 0 में से 0, ये इसमें से 7 से लेगा ये 10 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। सही है, तो 10 में से 4 क्या है इट विल कम 6। और अब ये क्या बन चुका है, इसने इससे लिया तो ये क्या बन गया 5 और इसने लिया था तो ये बन चुका है 9। 9 में से 2 जाएगा तो इट विल बिकम 7 और 5 इसी तरह और 3 इसी तरह, तो दैट विल बी 357,600 प्लस 4 और इसमें प्लस 4 कर देंगे तो 357,604 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे हमारे पास 1997 आ जाता है। ठीक है, और इसमें हमने बच्चों क्या करना है माइनस में बनाना है, तो सिंपली क्या बनेगा 2000 माइनस 3 होल स्केयर। ठीक है, तो अगेन हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। तो 2000 हमारे पास क्या है, इसका a बन जाएगा तो a का स्केयर माइनस 2, फिर a, फिर b हमारे पास 3 है प्लस बी स्केयर हमारे पास क्या है 3 का स्केयर। तो ये बनता है 2000,000 माइनस 2 को 2000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, 4000 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 9। ठीक है, तो अब जीरो जीरो से गया, जीरो जीरो से गया, जीरो जीरो से गया, ये 10, 10 में से 2 गया 8 और ये बन जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, 0 में से 0 गया 2, तो ये बन जाएगा और ये बल्कि ये भी 9 बन जाएगा ना। 10 में से 2 गया 8, ये बन गया 9, 9 में से 1 गया 8 और ये भी 9, 9 में से 9 गया 9 और ये 1 बन जाएगा। तो 1988,000 प्लस 9 और प्लस 9 करेंगे तो आखिरी डिजिट आपने 99 कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ जाते हैं ये दो नंबर्स। अब यहाँ भी आपने अगेन फार्मूला लगाना है, बुक के क्वेश्चन में आपको फार्मूला का लिखा हुआ है तो इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, फार्मूला लगाना है। तो ये देखें ये 46 है ना, तो ये क्या होता है 50 माइनस 4 होगा और 54 है ना, ये आपका क्या होगा 50 प्लस 4 होगा। तो देखें अब आपके पास ये फार्मूला बन रहा है कौन सा कि पहले दो रकमें सेम रकमें प्लस हो रही हैं, फिर वही दो सेम रकमें आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर अब आपका ये बन जाता है। और अच्छा जी आगे चलते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर आपके पास क्या है 50 का स्केयर और बी क्या है आपके पास 4, तो 4 का स्केयर। तो अब 50 का स्केयर लें तो कितना आता है 2 5 5 25 और 2 0 लग जाएंगे और 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16। तो 2500 माइनस 16, तो 10 में से 6 गया 4 और ये बन गया 9, 9 में से 1 गया 8 और ये बन जाएगा 4 और ये 2, तो 2484 2484 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह आपने करना है। तो 197 किसका होता है 200 माइनस 3 और 2000 को 200 प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका फार्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 0 0 0 0 माइनस 3 का स्केयर क्या होगा 9 और अगर आप इसमें से 9 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 39991। तो ये माइनस तो बहुत ही इजी था।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9999 जो कि होता है 1000 में से एक माइनस कर दो और ये होता है 1000 में एक प्लस कर दो। अब अगेन फार्मूला आपके पास a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने 1000 का स्केयर ले लेना है माइनस 1 का भी क्या ले लेना, स्केयर ले लेना। तो 1000 का स्केयर क्या होता है, 0 0 0, 3 0 पहले थे, 3 0 और 0 जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट में कर लेता हूँ, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। देखें ना इसको, अगर आपने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा 1 और कितने जीरोज हैं, 3 और ये 3, तो 6 जीरो आपके टोटल ओवरऑल बन जाएंगे। अच्छा फिर आगे माइनस 1, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो ऑफ कोर्स ये अब आपका 99999 बच जाएगा, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ओके अब हमारे पास थोड़ा सा डेसिमल में आ गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने यूँ कर लेना है कि देखें 0.96 है ना, तो 1.00 में से यानी एक में से अगर आप कितने माइनस कर दो, माइनस कर दो 0.04, ठीक है। और अगर इसी 1 में आप प्लस कर दो 0.04, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एक फार्मूला बन सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो ये 1 का स्केयर वैसे का वैसा और माइनस 0.04 का स्केयर, ठीक है। तो 1 का स्केयर तो 1 ही आएगा और 0.04 का स्केयर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको आपने अच्छे से एक दफ़ा कर लेना है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 0 0 16 आ गया और दैट्स इट। फिर यहाँ पे फिर 0 0, फिर यहाँ पे और 0 0 0, तो एवरीवेयर विल बी 0 क्योंकि आगे सारे डिजिट 0 हैं। तो ये आ जाएगा 6 1 0 0 0 0 0। तो अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो पॉइंट लगाना है राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद सो योर आंसर विल बी 0.0016, ठीक है। अब 1 को माइनस कर लें इससे, 1 को माइनस कर लें इससे, तो 1 0 0 0 0, ये 0 अपनी मर्जी से लगा लेने आपने और इसको माइनस किससे करना है, 0.0016 से। तो देखिए क्या बचेगा, 6 में से नहीं जा सकता नहीं जा सकता नहीं जा सकता, तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा 10, तो ये भी एक दे देगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी एक दे देगा तो 9 हो जाएगा, ये भी एक दे देगा तो 10 से 9 हो जाएगा और ये जो है ये 10 बच जाएगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 9 में से 1 गया तो पीछे बचा 8, ठीक है, और बाकी 9 9 वैसे ही और 0 पॉइंट वैसे ही। तो दैट इज योर आंसर 0.9984 टू बी एग्जैक्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 जबकि दिया हुआ है। हमने ये निकालना है और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन होती है ना, हम उसी से आगे बात चलाते हैं। तो ये देखें हमें गिवन क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 7, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसी से आगे बात चलाएंगे। कैसे, सबसे पहले ले लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम स्केयर ले लेंगे। तो ये देखें x प्लस 1 बाय एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 7 स्केयर। तो पीछे क्या बच गया बेटा, ये बच जाएगा, अब फार्मूला लग रहा है, ये देखें इधर फार्मूला लग रहा है ना x के, ये a है और ये आपका b हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा। तो ये देखें फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये बन जाएगा a स्केयर यानी x का स्केयर प्लस 2x और b क्या है 1 बाय एक्स, और अब आखिर में b का स्केयर यानी 1 बाय एक्स का स्केयर। तो ये x और ये x कट जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, x स्केयर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्केयर, ये आ गया। और ये इक्वल किसका था, 7 का स्केयर क्या होता है 49, तो ये 49 का आ गया। अब ये प्लस 2 है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 42 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 47 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर। तो यही तो आपने फाइंड करना था, 47 आपका आंसर है, यही तो नहीं फाइंड करना था, देखो तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह ही करना है आपने, मगर फार्मूला डिफरेंट लगेगा। तो गिवन आपके पास है x माइनस 1 बाय एक्स 3 और आपने क्या करना है इज इक्वल टू 3। तो अगर आपने स्केयर निकालने हैं इनके, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आप बोथ साइड पे स्केयर जब ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू
ओके, सो इज इक्वल टू 3 का स्केयर। तो ये फार्मूला लगेगा ऑफ कोर्स एक्स के ए स्केयर माइनस 2 बी प्लस बी स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्केयर क्या था 9। तो ये x और x अगेन कट गया यहाँ पे, तो ये बच जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 9 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 11। तो 11 आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में देखें तो कहता है x4 प्लस 1/4 निकालना है। अब यहाँ पे उसने 4 वाला लफ्ज लगा दिया है, तो इधर हमें 2 दफ़ा स्केयर टेकिंग स्केयर लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। तो आप टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो हम पहले बोथ साइड पर स्केयर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्केयर प्लस माइनस 2x 1/x प्लस 1/x स्केयर, और 1 का स्केयर 1। तो x से कट गया, तो इट विल बिकम x स्केयर माइनस 2 प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही आता है। अब माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, तो देखिए उधर जाके प्लस 2 हो गया, तो पीछे क्या रह गया a स्केयर प्लस 1/x स्केयर इस साइड पे। अब हमारे पास फाइनली आ चुका है a स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके इक्वल है 3 के। अब अगेन आपने स्केयर ले लेना, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोबारा दोनों साइडों पे ले लेंगे। तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर लग गया, और इधर भी आपने क्या लगा लिया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का होल स्केयर, यानी ये स्केयर पहले लगा था, अभी होल स्केयर आपने खुद ले लिया, 2 दफ़ा लेना ना। अब ये फार्मूला दोबारा बन रहा है, तो ये बन जाएगा x स्केयर का स्केयर यानी a स्केयर प्लस 2a और ये आपका b। अब ये जो स्केयर है ये पहले अंदर वाला है, फार्मूले वाला स्केयर इसमें नहीं लगा अभी, और ये 1/x स्केयर का b स्केयर, ठीक है। और 3 का स्केयर क्या होता है 9। अब ये x स्केयर ये x स्केयर कट जाएगा, और x स्केयर का स्केयर कितना हो गया 4 प्लस 2, सेम ही इधर x स्केयर का स्केयर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, और x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 7। तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, आई होप सो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.